हेलो एवरीवन। मैं हूं नीलम चौहान और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सुनने आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ खास कहानियां। आज हम मेरी कहानी हनीमून का दूसरा भाग सुनने जा रहे हैं। कल तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह नेहा के प्यार में गिरफ्तार रजत उन्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर तो ले आए थे, पर उनके रिश्ते की शुरुआत उस तरह नहीं हुई थी जैसा उन्होंने सोचा था। अगली सुबह जब रजत लेट सोकर उठे तब तक घर में नाश्ते की तैयारियां हो रही थी। नेहा पीली साड़ी और गहनों में सजी धजी हॉल में उन औरतों के बीच बैठी थी जो उन्हें देखने आई थी। घर में उस दिन बड़ा ही शोरगुल मचा हुआ था। शादी में आए सभी करीबी रिश्तेदार, मामा मामी, भांजे बहू, दीदी, जीजाजी, सभी लोग अपने घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। सासू माँ ने नेहा को खास हिदायत दी थी कि जाते हुए सभी मेहमानों के पांव छूकर आशीर्वाद ले लें। घर से निकलते सभी मेहमान नई बहू को आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे और लिफाफे पकड़ाए चले जा रहे थे। शाम होते होते सभी मेहमान घर खाली कर चुके थे। कल तक मेहमानों के शोरगुल से भरा वो घर आज एकदम शांत हो गया था। अगर मेहमानों के चले जाने से सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो थे रजत। आखिर अब उस भीड़ भाड़ के बाहर वो कुछ पल अपनी पत्नी के साथ बिता सकते थे। मेहमानों के चले जाने के बाद नेहा ने उनके दिए हुए पैसे और लिफाफे मम्मी जी के हाथ में पकड़ा दिए। उन लिफाफों में से एक लिफाफा मम्मी जी ने नेहा को वापस देते हुए कहा, ये तुम्हारे और रजत के लिए है। उस लिफाफे में रजत और नेहा के हनीमून की टिकट्स थी। आज से 2 दिन बाद ये खूबसूरत जोड़ा अपने हनीमून के लिए अंडमान आइलैंड्स जाने वाला था। उस रात सभी लोग जल्दी खाना खाकर अपने कमरों में चले गए। जब रजत कमरे में आए तो नेहा बिस्तर पर बैठ एक मैगजीन हाथ में लिए पढ़ रही थी। नेहा को इस तरह बैठा देखकर रजत तुरंत जाकर उनके करीब बैठ गए। रजत को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करीब बैठते हुए देखकर नेहा सरक कर थोड़ा पीछे हो गई। तभी रजत ने अपने पॉकेट से एक सेलफोन निकाला और उसे शादी के तोहफे के रूप में नेहा को दे दिया। नेहा ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। रजत ने प्यार से नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इसकी बहुत ज़रूरत थी। आप नहीं जानती सगाई के बाद के वो 3 महीने मैंने आपसे दूर किस तरह बिताए हैं। अब तो मैं एक भी पल आपसे बात किए बिना रह नहीं सकता। इसी के साथ नेहा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शायद रजत को लगा कि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हैं, इसलिए वो उनसे दूर हटकर तकिया लेकर उनके बगल में लेट गए और फिर उनसे कहा कि परसों हम अंडमान घूमने जा रहे हैं, क्या आपको समंदर पसंद है? नेहा ने बड़ी फीकी सी आवाज़ में जवाब दिया, जी। बस जी? ये लड़की कभी जी हाँ या नहीं के अलावा कुछ कहती क्यों नहीं? बस इसी सोच के साथ रजत ने एक और कोशिश की। उन्होंने फिर से एक बार नेहा का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि अपने बारे में कुछ बताइए ना, आपके बारे में जानने को मैं बेताब हूँ। नेहा ने एक बार फिर से अपना हाथ खींच लिया और उनसे कहा, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। रजत ने फिर से कोशिश करते हुए कहा कि आप हमेशा इतनी शांत रहती हैं। रजत का बस ये सवाल ही सुनना था कि नेहा ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह जल्दी उठना है, सो जाएं। रजत के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही नेहा बिस्तर से उठ गई और लाइट बंद कर दी। नेहा का ये रूखा रवैया देखकर असल में रजत को बेहद गुस्सा आया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेहा चुपचाप एक कोने में सो गई और रजत पूरी रात बस यही सोचते रहे कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। क्या इसको ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत होने का घमंड है? वैसे तो रजत भी दिखने में किसी हीरो से तो कम नहीं थे, तो शायद ऐसा तो हो नहीं सकता था कि नेहा को उनकी शक्ल पसंद ना आए। तो फिर बात क्या थी? शादी के अगले दिन ये जोड़ा पूरा दिन अपनी पैकिंग और शॉपिंग करने में ही बिजी रहा। वैसे शॉपिंग तो बस रजत ने ही की थी, क्योंकि नेहा से तो वो जो भी चीज़ लेने को कहते हैं वो कहती ये सब कुछ मेरे पास है। आखिर में अपनी तरफ से जब एक लाल कलर का टॉप उन्होंने नेहा को देने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें लाल कलर पसंद नहीं। नेहा का ये रूखा रवैया दिन ब दिन रजत को नाराज कर रहा था। अब वो सोचने लगे थे कहीं ये इस बेहद खूबसूरत चेहरे की ये मालकिन उन लोगों में से तो नहीं जिनका दिल बेहद ही गैर खूबसूरत होता है। पर क्या सच यही था?
अगली सुबह जल्दी दोनों ये जोड़ा गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। ना तो गाड़ी में ज़्यादा बात हुई, ना ही एयरपोर्ट पर और ना ही फ्लाइट में। नेहा तो अपनी ही दुनिया में गुम थी और गुस्से में रजत ने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। शायद वो उन्हें ज़्यादा भाव देना नहीं चाहते थे। 2 घंटे की वो शांत फ्लाइट के बाद आखिर ये जोड़ा अंडमान के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और इन्हीं के साथ थे हजारों ऐसे ही खूबसूरत नई नई शादी किए हुए जोड़े। शाम को होटल पहुंचने तक बाहर बारिश हो चुकी थी। जब तक होटल में पहुंचने के बाद इस जोड़े ने अपना सामान खोला और हाथ मुंह धोए, बाहर जोरों की बारिश होने लगी। जैसे ही बाथरूम से अपने बाल संवारते हुए रजत बाहर निकले, उन्होंने नेहा को होटल की गैलरी में बारिश की बूंदों को निहारते हुए देखा। एक बार फिर उस बारिश की बूंदों में खोई नेहा को देखकर रजत अपना सारा गुस्सा भूल चुके थे और फिर से उन्हें नेहा से प्यार होने लगा था। शायद बारिश की बूंदों में उन खोई नेहा को देखकर रजत को लगा कि आखिर इस घमंडी लड़की को कुछ और पसंद हो ना हो, बारिश की बूंदें उसे बहुत पसंद थी। उस रात भी जल्दी नेहा टीवी देखकर ही सो गई और बेचारे रजत बस टीवी देखकर ही अपना मन बहलाते रहे। अगली सुबह जल्दी उठकर दोनों तैयार हो गए और उनका गाइड उन्हें टाइम पर लेने आ गया था। हनीमून का पहला दिन इस दंपत्ति ने अंडमान की सेंट्रल जेल, रॉस आइलैंड, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कुछ बीच देखते हुए बिताया। शाम तक जब तक वो काला पानी की उस जेल से लाइट शो देखकर लौटे, रजत और नेहा दोनों ही बेहद थक चुके थे। हनीमून का दूसरा दिन ये अंडमान के सबसे चर्चित हैवलॉक आइलैंड पर बिताने वाले थे। वैसे वो चाहे अंडमान की फेरीज हो, वहाँ का खूबसूरत नीला पानी, गजब की हरियाली या वो बीच की वो सफ़ेद रेत, कोई भी चीज़ नेहा के शांत और कठोर व्यवहार पर असर करती नज़र ही नहीं आ रही थी। वो जैसे अपनी ही धुन में गुम थी। हनीमून के दूसरे दिन रजत नेहा को जल्दी ही होटल वापस ले आए। शायद वो आज एक बार फिर नेहा को थकने का मौका नहीं देना चाहते थे। उस रात जब नेहा अपनी निगाहें टीवी पर गड़ाई बैठी थी, रजत उनके पास गए और उनसे टीवी का रिमोट लेते हुए उसे बंद कर दिया। जैसे ही रजत ने नेहा के बेहद करीब जाने की कोशिश की, नेहा गुस्से में खड़ी हो गई और जाकर रूम के सोफे पर ही सो गई। रजत ने नेहा के इस गुस्से को अब अपने ईगो पर ले लिया था। इससे ज़्यादा शायद वो सहन नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने गुस्से में नेहा से पूछ लिया, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्या समझती हैं अपने आप को? जब से हमारी शादी हुई है, आपने एक बार भी मुस्कुराकर ना मुझसे ना मेरे घर वालों से बात की है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बताती क्यों नहीं? हम इतनी खूबसूरत जगह पर आए हैं, पर आपका चेहरा देखकर लगता नहीं कि आपको थोड़ी सी भी खुशी है। रजत की ऊंची आवाज़ सुनकर नेहा भी चुप नहीं रही। उन्होंने भी गुस्से में जवाब दिया, इस खूबसूरत जगह पर आप मुझे लाए हैं अपने मतलब के लिए। मैं यहाँ कभी आना नहीं चाहती थी। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। बस उसी बात के साथ अब इस जोड़े के बीच में कोई बात नहीं हुई। नेहा उस दिन सोफे पर सो गई और रजत को तो पूरी रात नींद आई ही नहीं। अगली सुबह जब नेहा उठी तो रजत कमरे में नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब रजत कमरे में आए तो उन्होंने आते ही नेहा से कहा, अपना सामान बांध लीजिए, हम घर वापस जा रहे हैं। उनके ये कहने के 2 घंटे बाद ही ये जोड़ा फ्लाइट में था और 4 घंटे के अंदर अपने लौटे हुए घर में। 2 हफ्तों का वो हनीमून 2 दिन में ख़त्म हो चुका था। घर आने पर रजत ने माँ से सिर्फ इतना कहा कि ऑफिस के अर्जेंट काम के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। अगले दिन से ही रजत ऑफिस जाने लगे। वो सुबह जल्दी निकल जाते और रात को देर तक काम कर कर लौटते। भले ही उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा था, पर माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। अपने बेटे, अपने नए जवान और नई नई शादी के हुए बेटे की उस दिनचर्या को देखकर माँ समझ गई थी कि इस जोड़े के बीच कुछ तो ठीक नहीं है। शायद उनका बेटा इस शादी में खुश नहीं था, पर ये तो बस शुरुआत थी। चीज़ें अभी बद से बदतर होना बाकी थी। मैं आपको सुनाऊंगी इस कहानी के आखिरी भाग कल। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं पूरा भाग आज नहीं सुना पा रही हूँ। मेरे पास इस वीडियो की लेंथ की लिमिटेशन है, तो इंतज़ार कीजिए। कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत है। मैं कल फिर आपसे मिलूँगी इस कहानी के आखिरी भाग के साथ। टिल देन टेक केयर।